Hello 7th class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading third chapter of our NCERT English book An Alien Hand. The name of the chapter is The Desert. Desert means रेगिस्तान. तो इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की लाइफ, वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहाँ पर एनिमल्स और वेजिटेशन किस तरह से सर्वाइव करते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. Those of us who live in regions covered with forests, हम ऐसे उन लोगों के लिए जो कि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो कि जंगलों से ढके रहते हैं, एंड सराउंडेड बाय हिल्स, और जो पहाड़ियों से घिरे रहते हैं, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, उन लोगों को ये मुश्किल कल्पना करना मुश्किल लग सकता है व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि रेगिस्तान सच में किस तरह के होते हैं. द पॉपुलर बिलीफ इज, लोगों का ये विश्वास है, दैट कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि रेगिस्तान रेत के अनंत विस्तार होते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले विस्तार होते हैं. वेयर नो रेन्स फॉल्स, जहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है, एंड देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोस, और इसलिए वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं उगती है. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस, और रेगिस्तान सूखे, गर्म और जल रहित होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं होता है. एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पर कोई आश्रय नहीं होता है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, मगर ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उन लोगों के लिए जिन्होंने रेगिस्तान का अध्ययन किया है. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, उन लोगों के लिए रेगिस्तान एक खूबसूरत स्थान हो सकता है. दिस इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये लोगों का, भिन्न भिन्न तरह के लोगों का, जानवरों का और पौधों का घर होता है. दैट हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, जिन जानवरों ने और पौधों ने और लोगों ने बहुत ही गर्म और सूखी परिस्थितियों में, सूखे हालातों में रहना सीख लिए, उनका ये घर होता है. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ये बात सच है कि ज़मीन वहाँ पर हमेशा घास से ढकी हुई नहीं रहती है. प्लांट्स और पौधों से वहाँ की भूमि छिपी हुई रहती है, हमेशा छिपी हुई नहीं रहती है. एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, और पेड़ों से छिपी हुई नहीं रहती है जैसा कि दूसरी जलवायु में होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, मगर जब कभी वहाँ रेगिस्तानों में बारिश होती है, विच इज़ रेयर, हालांकि वो बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम बारिश होती है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो उस समय जो रेगिस्तानी फूल होते हैं वो वहाँ पर खिलते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, तो वहाँ पर नज़ारा उतना ही लाभदायक होता है, देखने लायक होता है, जितना कि किसी उष्ण कटिबंधीय बागीचे में होता है. अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, कोई रेगिस्तान हमेशा समतल और बदलाव रहित निर्जन स्थान ऑफ ड्राई सैंड, सूखी रेत का निर्जन स्थान जो कि कभी बदलता नहीं है, वैसा नहीं होता है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, वहाँ पर पहाड़ियाँ हो सकती हैं और पहाड़ हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, वहाँ पर नखलिस्तान हो सकता है. ओएसिस क्या होता है? रेगिस्तान में वहाँ जहाँ पर पानी होता है और जहाँ पर वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, उस स्थान को ओएसिस कहते हैं. तो वहाँ पर नखलिस्तान भी हो सकते हैं जो कि बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, कोई नखलिस्तान हरे भरे द्वीप की तरह होती है. इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, किसी रेगिस्तान के बीच में नखलिस्तान किसी हरे भरे द्वीप की तरह हो सकता है. वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर, जहाँ पर कोई जल स्रोत या कोई कुआं पौधों को और पेड़ों को बेहतर चांस टू ग्रो,
बेहतर मौका उगने के लिए देता है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, रेगिस्तान थार की तरह गर्म हो सकते हैं। कोल्ड लाइक लद्दाख, या लद्दाख के रेगिस्तान की तरह ठंडे भी हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, मगर आमतौर पर कहा जाए तो इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर, अगर किसी स्थान पर बहुत कम या फिर थोड़ा सा पानी हो एंड वेजिटेशन और थोड़ी सी वनस्पति हो, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, तो लोग अक्सर उस स्थान को रेगिस्तान कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान लगभग पूरी तरह से बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, वहाँ पर जोर की हवाएं चलती हैं जिससे कि रेत के ढेर ऊपर उठते हैं। एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंड्स, और उनको वो टीलों के रूप में रेत को वहाँ जमा कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड डन्स, इन टीलों को रेतीले टीले कहा जाता है। दैट शिफ्ट, जो कि बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और वो अंतहीन रूप से रेगिस्तान के आर पार वो चलते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कुछ एक पौधे ही ऐसी सूखी और बदलने वाली, हमेशा परिवर्तित होने वाली रेत पर सरवाइव, जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सरवाइव, सभी सजीव चीजों के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता होना, सरवाइव जीवित रहना, जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स, वो कुछ एक पौधे और कुछ एक जानवर जो कि रेगिस्तान में जीवित रहते हैं, हैव डेवलप द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन पौधों ने और जानवरों ने ये क्षमता, ये योग्यता विकसित कर ली होती है कि उनको पानी की दूसरे ज़्यादातर पौधों और जानवरों से कम आवश्यकता पड़ी, तो इस तरह की योग्यता उनने विकसित कर ली होती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट जिसको प्रसिद्ध रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। शिप मीन जहाज, पॉपुलरली मीन्स लोग उसको रेगिस्तान के जहाज के रूप में जानते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, तो ऊंट एक ही समय में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, ऊंट लगातार कई दिनों तक पानी के बिना गुजारा कर सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, इसका कारण ये है कि उनको बहुत कम पसीना आता है। स्वेट मीन्स पसीना। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें अपना शरीर का तापमान स्थिर रखना होता है। कांस्टेंट मीन्स स्थिर। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें उस समय पसीना आता है जब गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और पसीने से शरीर ठंडा हो जाता है। कूल्स मीन्स ठंडा हो जाना। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊंट बहुत ही उच्च शारीरिक तापमान को सह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट, उनको पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और इसलिए वो पानी को लंबे समय तक, समय अंतरालों तक वो शरीर में धारण किए हुए रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, छोटे छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो जमीन के नीचे वो बिलों को खोदते हैं जब दिन के समय गर्मी होती है।
एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और वो रात को भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ जीव दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और जिस नमी की उनको, मॉइस्चर मीन्स नमी, जिस आर्द्रता, जिस नमी की उनको आवश्यकता होती है, वो जिस पानी की उनको आवश्यकता होती है, वो मांस के मॉइस्चर, मांस की आर्द्रता, मांस की जो नमी होती है उससे वो ग्रहण करते हैं। अदर ईट प्लांट्स, जबकि दूसरे रेगिस्तानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पौधों को खाते हैं। एंड सीड्स, और बीजों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और जिस पानी की उनको आवश्यकता होती है उसको वो पौधों के रस से प्राप्त करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, रेगिस्तानी पौधे भी अपने आप को उस जीवन के प्रति ढाल देते हैं जो जीवन वो व्यतीत करते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस का जो पौधा होता है वो अपने मोटे मोटे तनों में पानी को जमा करते हैं, भंडारित करते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनकी जड़ें, मतलब जो कैक्टस का पौधा होता है उनकी जड़ें जमीन की सतह के बिल्कुल पास होती हैं। एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और कैक्टस का पौधा हल्की हल्की बारिश से नमी को सोख लेता है, जल्दी से सोख लेता है। दैट ओकेजनली फॉल, जो बारिश रेगिस्तानों में कभी कभी होती है, ओकेजनली मीन्स कभी कभार होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज, सभी रेगिस्तानों की मुख्य विशेषता ऑफ कोर्स बेशक होती है ड्राइनेस, कि रेगिस्तान जो है सूखे होते हैं, ये वहाँ की मुख्य विशेषता होती है। एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और वहाँ पर तापमान की वेरिएशन, विभिन्नता होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, आर्द्र जलवायु में, ह्यूमिड मीन्स आर्द्र, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी जलवायु में द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, हवा की नमी किसी कंबल का काम करती है, कंबल की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और धरती की सतह को सूर्य की गर्म किरणों से बचाती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, इस कंबल के रेगिस्तानी भूमियों पर ना होने के कारण रेगिस्तान जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, दिन के दौरान जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, रेगिस्तान प्रकृति की उस महान योजना का एक मुख्य भाग होते हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वो धरती पर वैसे ही होते हैं जैसे कि घने जंगल पाए जाते हैं। एंड द डीप ओशंस, जिस तरह से गहरे महासागर धरती पर पाए जाते हैं उसी तरह से रेगिस्तान भी धरती पर पाए जाते हैं, उसका वो मुख्य भाग हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, केवल इसलिए क्योंकि वो गर्म और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इसलिए किसी को उनको बेकार के, धरती के बेकार भागों के रूप में उनको नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा डेजर्ट की भी वैसी इंपॉर्टेंस होती है जैसे फॉरेस्ट की होती है, या फिर जैसे ओशन की इंपॉर्टेंस है अर्थ पर, उसी तरह से डेजर्ट भी वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक